मीटिंग के बाद जू जंग चला गया और डोंग शेंगतोंग, तू युनले और बाकी लोग कोर मेंबर्स के रूप में अकेले रह गए। उन्हें अभी भी और डिटेल्ड कॉम्बैट प्लान्स डिस्कस करने थे। जैंगी और बाकी फॉरेनर्स को आउटर सिटी से इक्विपमेंट चूज करने भेजने का टास्क बैली चेंकिंग को दिया गया था। जैंगी को थोड़ा बुरा लगा जब उसने ये देखा। आखिरकार वो नॉमिनली इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन है जो डोंग शेंगतोंग के लेवल पे है, लेकिन ये क्लियर था कि बैली चेंकिंग अभी तक कॉम्बैट कमांड सेंटर के कोर सर्कल में नहीं आया था। ये बस ये दिखाता है कि ब्लिजर्ड सिटी में स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और जो इंसान की एबिलिटीज़ होती हैं वही उसका स्टेटस डिसाइड करती है। जैंगी और बाकी लोग बैली चेंकिंग के साथ आर्मरी तक गए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद बैली चेंकिंग ने आर्मरी का डोर खोला। उन्होंने जो देखा वो एक मैसिव आर्मरी थी जिसमें रोज ऑफ वेपन्स और इक्विपमेंट नीटली प्लेस थे। गन्स, कोल्ड वेपन्स, बैटल सूट्स, टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स और इवन आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी। बैली चेंकिंग ने मुस्कुराते हुए टर्न किया और हाथ फैला के बोला, सब लोग ये वेपन्स आप चूज कर सकते हो, जो चाहे उसे ले लो। जैंगी ने अपने आईब्रोज रेस किए। बैली चेंकिंग की मुस्कान थोड़ी रुकी और फिर जल्दी से अपने शब्दों को ठीक करते हुए बोला, मुझे ये कहना था कि जो वेपन्स बॉडी पे कैरी किए जा सकते हैं बस वही। स्पेस एबिलिटी यूजर्स को स्पेस लेने की परमिशन नहीं है। जैंगी ने इनडिफरेंटली श्रग किया और बोला कि उसे नॉर्मल इक्विपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो यहाँ आया था तब से उसकी नज़र इन बैटल सूट्स पे थी। वो बैटल सूट एरिया में गया और एक ब्लैक टाइट्स वॉल से उठाया, पर जब उसने पहना तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ये जो बैटल सूट था उसका फील बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे उसने मार्शल आर्ट्स फील्ड में पहना था। उसने और भी सूट्स ट्राई किए और सभी का टेक्सचर वैसे ही था। क्या हो रहा है? क्या ये एक और ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट है? जैंगी ने पूरा वेपन्स वेयरहाउस देखा। बिल्कुल, ये जो वेपन्स और इक्विपमेंट थे वो एडवांस थे, लेकिन ये सब जनरल पर्पस वेपन्स थे। हॉट वेपन्स का जैंगी के लिए इतना मतलब नहीं था क्योंकि उसके पास वाइट आउल और थंडरबोल्ट है जो लू कैरन ने उसके लिए कस्टमाइज किए थे। ये दोनों वेपन्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंगल सोल्जर हॉट वेपन्स में टॉप लेवल पे हैं। जैंगी के एबिलिटी के साथ ये वेपन्स बैरेट या डेजर्ट ईगल से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। कोल्ड वेपन्स के लिए जैंगी ने एक डार्क डैगर उठाया और हाथ में फील किया। ये एडामेंटियम से बना नहीं था। उसने जल्दी समझ लिया कि रिवरसाउथ डोमेन की जो आर्मरी उन्हें ओपन की गई है वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव नहीं है। जैंगी कामली बैग गया और बैली चेंकिंग के पास आके धीरे से बोला, तुम ये सब चीज़ें हमसे छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? बैली चेंकिंग ने हंस के बोला, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये यानयुन ट्रूप्स के जनरल वेपन्स हैं। जैंगी ने कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा। बैली चेंकिंग ने समझाया, जो बैटल सूट तुमने मार्शल आर्ट्स अरीना में पहना था वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम और कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए होता है जो स्पेशल परमिशन से मिलते हैं, और जो एडामेंटियम से बने वेपन्स हैं वो भी वैसे ही हैं। ये ऑर्डिनरी गुड्स नहीं हैं। जैंगी ने अपने मन में सोचा, हेडक्वार्टर कितना चतुर है। अब तक उन्होंने हमें बेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट्स नहीं दिए, लेकिन अच्छे से सोचने पर ये समझ आता है अगर ये वेपन्स आउटर सिटी में ऐसे ओपनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते तो ये आर्टिफैक्ट लेवल आइटम्स होते। अगर ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकते थे और टेक्नोलॉजी लीक होने का रिस्क भी था। समझना अलग बात थी, लेकिन जैंगी हमेशा उस बंदे की तरह था जो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। उसने बैली चेंकिंग के पास जाकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं, बस तुम्हें ये ब्लैक टाइट्स मुझे और लियांग यू के लिए बना कर देना। हमारी दोस्ती है तो ये ठीक रहेगा ना?
बैली चेंकिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो सब कंट्रोल्ड लेवल की इक्विपमेंट है और दूसरों को देना आसान नहीं है, खासकर बैटल सूट्स जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। जैंगी ने तुरंत 2 सेट्स मांगा, जो बैली चेंकिंग के लिए मुश्किल हो गया। जैंगी की आंखों में गुस्सा आया। मुश्किल? तुम मत करो। बैली चेंकिंग हंस के हाथ उठाया। गुस्सा मत हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई और होता तो मैं उसके बैटल फील्ड पे मरने की पॉसिबिलिटी को सीरियसली कंसीडर भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारा केस में मुझे ये नहीं सोचना पड़ता। पूरे ब्लिजर्ड सिटी में कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारी असली ताकत को समझते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। तुमने मुझे खुद बता दिया था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कैप्टन बियॉन्ड जुनवू से कम नहीं है। तुम्हारे जो यूजुअली कावर्डली बिहेवियर है उसे देखते हुए तुम्हें मारना ये तो आसमान से तारा तोड़ने जैसा है। जैंगी ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बैली चेंकिंग ने आसपास देखा और जैंगी को एक खाली कोने में खींच लिया। धीरे से बोला, मैं तुम्हें और लियांग यू को अपने टीम मेंबर्स के बैटल सूट्स देने वाला हूं, पर जब तुम वापस आओ तो हमें वो वापस कर देना। वेपन्स के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी अपने एक्सक्लूसिव वेपन्स हैं, तो उनके लिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जैंगी ने बैली चेंकिंग के सीरियस एक्सप्रेशन को देखा और समझ गया कि ये ब्लैक टाइट्स कितनी रेयर चीज है। थोड़ा दुख हुआ कि वो 10 या 8 सेट्स नहीं ले सकते, लेकिन 2 सेट्स मिलना भी अच्छा है, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल चांसेस को मिशन में काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर ये सेटल हुआ। जैंगी ने आर्मरी में वापस जाके कुछ इक्विपमेंट सेलेक्ट करना शुरू किया। बाकी सबने भी अपने वेपन्स चूज किए और वो सब फुल्ली आर्म्ड हो गए। ये जो यानयून स्पेशल फोर्स के स्टैंडर्ड वेपन्स थे वो जैंगी के लिए थोड़े ऑर्डिनरी थे, लेकिन उनके लिए ये सब एक्सीलेंट चीजें थी। जब सब अपने वेपन्स चूज कर चुके थे, बैली चेंकिंग ने कहा, अब सब लोग कॉम्बैट सेंटर में रुक जाओ। जब टाइम आएगा कोई तुम्हें वहां ले जाएगा। कॉम्बैट सेंटर काफी बड़ा है, तो वहां रेस्ट एरिया भी है, इसीलिए आउटर सिटी के म्यूटेंट्स 2-2, 3-3 के ग्रुप में अलग हो गए। कुछ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टैक्टिक्स डिस्कस कर रहे थे और कुछ अपने अगले बैटल के लिए रिक्यूपरेट कर रहे थे। जैंगी ने लियांग यू को मिस्टीरियसली बुलाया और बैली चेंकिंग के साथ उनके ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के स्पेशल रेस्ट एरिया में चले गए। बैली चेंकिंग ने मिंग सुयू के बैटल सूट को मांगा और अपना सूट जैंगी को दे दिया। ये बैटल सूट इंटेलिजेंटली श्रिंकेबल है, तो बॉडी शेप का मिसमैच नहीं होगा। जाके नेक्स्ट डोर पे चेंज कर लो, बैली चेंकिंग ने कहा। जैंगी ने मिंग सुयू का बैटल सूट लियांग यू को दिया। लियांग यू ने ये ब्लैक बैटल सूट देखा था और जैंगी से इसके मैजिक के बारे में सुना भी था। जब उसने ये सूट लिया तो उसने अंदर से सोचा, जैंगी ने ऐसी चीज मांग ली, ये तो सच में अमेजिंग है। वो अपने बैटल सूट को लेके वुमेन्स लॉकर रूम में साइलेंटली गई। जैंगी ने मेंस लॉकर रूम में जाकर अपना शर्ट उतार दिया, जिसमें उसका मस्कुलर अपर बॉडी दिख रहा था। तभी बैली चेंकिंग अंदर आया और थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए बोला, कमाल का फिगर है। बैली चेंकिंग मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर बोला, मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारे जाने से पहले। यह कहकर उसने अपने हाथ अपने चेहरे के आगे जोड़ लिए और दीवार के साथ झुका। जैंगी शांति से बोला, अगर तुम्हें कोई सवाल हो तो सीधा पूछ लो। बैली चेंकिंग का चेहरा सीरियस हो गया। उसने थोड़ा सा सीरियस होकर जैंगी को घूरा और बोला, इस ऑपरेशन के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? हेडक्वार्टर्स को तुम्हारी ताकत का पता नहीं है और उन्होंने तुम्हें एक ऑर्डिनरी म्यूटेंट समझ के ऑपरेशन अरेंज किया है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी ताकत डेफिनेटली टैंग शेंगतोंग से कम नहीं है। तो क्या तुम क्रिटिकल मूवमेंट पे एक्शन लेने का प्लान कर रहे हो, इक्लिप्स मून को गिराने का और सारा क्रेडिट ले जाने का? जैंगी ने अपने टाइट्स पहनने के बाद बैली चेंकिंग की बातें सुनी और प्लेफुल तरीके से बोला, तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ? बैली चेंकिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, हाँ, तुमने हेवनली सी सिटी में ऐसा ही गेम खेला था।
जैंगी थोड़ा सोचने लगा और बोला, हाँ शायद ये सच है। पहले कमजोर दिखाना, फिर सही वक्त का इंतजार करना और फिर जीत का फल लेना। जैंगी ने अपना सर हिलाकर कहा, शुरू में मैं युआन कोंग्यो को मारना चाहता था और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन इस मिशन के क्रेडिट से मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बैली चेंकिंग ने अपने हाथ नीचे किए और जैंगी को देखा। तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, ये सब बिना किसी वजह के? जैंगी मुस्कुराते हुए बोला, बस इसीलिए कि मैं चाइनीज हूं, और कोई बात नहीं है। ये सुनकर बैली चेंकिंग ने जैंगी को इज्जत से देखा। तो ये बात है, मैं सच में सॉरी हूं। मैंने सोचा था कि तुम्हारे कोई और मोटिव्स होंगे। जैंगी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरे अपने आइडियाज हैं, लेकिन अगर इस वक्त लोग अपनी कलेक्टिव ऑनर को भूल जाते हैं तो फिर एक टोली के अंदर अंडे कैसे इंटैक्ट रहेंगे? मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सब कुछ सफलता से संभालना जरूरी है। फिर जैंगी ने अपना कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना, धीरे धीरे नायलॉन बकल को लगाते हुए बोला, लेकिन इस बार गॉड स्क्वाड को मेन फोर्स बनाकर मैं अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले नहीं दिखाना चाहता। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन फिक्र मत करो, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को मेरे लिए अभी के लिए सीक्रेट रखो। जैंगी ने आंख मारते हुए बैली चंकिंग को देखा। बैली चंकिंग ने अपना सर नीचे करते हुए एक गहरी सांस ली। ब्लिजर्ड सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के रूप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल बना रहा था, लेकिन ये एक सीक्रेट था जो सिर्फ वो और जैंगी के बीच था, और उसे ये सीक्रेट रखना जरूरी था। उसे थोड़ा समझ आ गया था कि ये सीक्रेट हमेशा के लिए नहीं छुपाई जा सकती। जब वो वक्त आएगा तो उसे जू जंग के सामने इस तरह का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल बैली चंकिंग के लिए हेडेक बन गया। सच में इंसान की लालच कितनी खतरनाक चीज है जो बस एंडलेस मुसीबतें छोड़ जाती है। अभी के लिए बस एक एक कदम करके चलना होगा। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है तुम लोगों को निराशा नहीं दोगे। जैंगी ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर बैली चंकिंग की बात का जवाब नहीं दिया। जैंगी किसी भी गारंटी को नहीं देना चाहता था। वो बस इतना कह सकता था कि वो अपनी और लियांग यू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके इक्लिप्स मून के लोगों को मार देगा। तभी बैली चंकिंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले जाता हूँ। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, एयरपोर्ट? इस टेम्परेचर में हम अभी भी प्लेन से चांगनिंग सिटी जा सकते हैं? बैली चंकिंग हल्का सा मुस्कुराया। मिलिट्री एयरक्राफ्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट से अलग होते हैं। इस रीजन में कुछ एक्सट्रीमली कोल्ड रेजिस्टेंट फाइटर जेट्स हैं। ये उन मॉडल्स में से एक है जो हमने नॉर्थ के फ्रीमेंस से टेक्नोलॉजी लेकर इंट्रोड्यूस किए हैं। हालांकि ये लंबा फ्लाइट्स नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ठीक है। स्पीड ही वॉर का एसेंस है। स्पेशल ट्रेन लेना बहुत धीरे होगा और जिंगनिंग सिटी इन्वेड हो गया है। स्पेशल ट्रेन से हम पकड़े भी जा सकते हैं। फ्रांस एक नॉर्थर्न कंट्री है और उनके ज्यादातर टेरिटरीज कोल्ड जोन में हैं, तो उनका कोल्ड रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। जैंगी समझ गया और फिर बैली चंकिंग के पीछे चला गया। कॉम्बैट सेंटर के बिल्डिंग से निकलते ही उन्होंने एक ब्लैक चैरियट लिया और साउथ ईस्ट एरिया की तरफ चल दिए। 20 मिनट के अंदर वो एक एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन इस वक्त रात हो गई थी और एयरपोर्ट पे कोई प्लेन नहीं था। सिर्फ एक ह्यूज डोम अपसाइड डाउन नजर आ रहा था। बैली चंकिंग सबसे पहले गाड़ी से उतरा और सबको डोम जैसे एयरपोर्ट की तरफ ले गया। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स थे और दरवाजे पर कई यानयुन ट्रूप्स ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए खड़े थे। बैली चंकिंग ने उनसे बात की और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। जैंगी और बाकी सब बैली चंकिंग के पीछे एयरपोर्ट के इंटीरियर स्पेस में चले गए। इस डोम लाइक स्पेस में उन्होंने 10 से ज़्यादा ह्यूज फाइटर जेट्स देखे।
ट्रांसपोर्ट प्लेन्स वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो टाइप के प्लेन्स एक्सट्रीम कोल्ड में उड़ान नहीं भर सकते थे। जैंगी ने ध्यान से देखा और 3 तरीके के फाइटर जेट्स को पहचाना। वो बॉम्बर्स, फाइटर्स और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स थे। बैली चंकिंग ने सबको एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा किया। चलो अंदर जाओ, उसने कहा। जैंगी ने लियांग यू, चेन जियावाओ और पंगली को देखा और बिना ज्यादा कुछ बोले हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंटीरियर स्पेस काफी बड़ा था। 10 से ज्यादा लोग इसमें आसानी से बैठ सकते थे और काफी स्पेशियस लग रहा था। बाकी सब भी देर नहीं करते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, लेकिन जोफू थोड़ा कॉशियस था। उसने बैली चंकिंग से पूछा, क्या हमें ये इंश्योर किया जा सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पर हम हवा में अटैक से बच सकते हैं? अगर प्लेन पर अटैक होता है तो ज्यादातर लोग मार दिए जाएंगे, चाहे वो कितने भी पावरफुल म्यूटेंट क्यों ना हो। अगर प्लेन 30,000 फीट से गिरता है तो वो सब कुछ काली मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जैंगी को इस बात की चिंता नहीं थी। म्यूटेंट स्पेस की वजह से वो लियांग-यू और फ्लावर को लेकर भाग सकता था, चाहे प्लेन हाई एल्टीट्यूड पे ही क्रैश हो जाए। बैली चंकिंग ने जोफू का सवाल सुना और मुस्कुराया। उसे कुछ कहने से पहले सूचन सिटी के वेटरन यू जियांगेंग ने समझाया, आर्म्ड हेलीकॉप्टर की डिफेंसिव पावर को कम मत समझना। ये कंट्री के बेस्ट इलाइट आर्म्ड फाइटर्स में से एक है। ये लॉन्ग नंबर 17 और फ्लाइट एल्टीट्यूड का फैक्टर भी है। मुझे कोई ऐसा म्यूटेंट नहीं दिखाई देता जो इसे गिरा सके। जोफू शांति से बोला, सेफ रहना बेहतर है। ये उसकी पहली बार आर्म्ड हेलीकॉप्टर में बैठना था, तो नेचुरल था कि उसे नर्वसनेस हो। आखिरकार अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से पहले वो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था। फिर कम से कम ये बता तो दो कि पैराशूट बैग कहाँ है? यान हाओ ने हल्की आवाज में कहा, अगर कुछ गलत हो जाए तो हम पैराशूट से उतर सकते हैं। बैली चंकिंग मुस्कुराते हुए बोला, ये मत सोचो, इस टेम्परेचर में पैराशूटिंग तुम जैसे नॉन प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली अपनी मौत को बुलाना होगा। तुम हवा में पॉप्सिकल्स की तरह जम जाओगे। पर अगर तुम सच में इस बात का ध्यान रखना चाहते हो तो तुम्हारे पीछे पैराशूट बैग है। युआन हाओ ने कैमोफ्लाज बैकपैक को ढूंढकर जल्दी से निकाला और जिया लिंगलिंग के पास जाके दिया। लिंगलिंग, ये लो। लिंगलिंग ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम कितने डरपोक हो। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। जिया लिंगलिंग ने युआन हाओ के गाल को खींच लिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा, जो पहले से मिस्टर कोंगशू जैसा पेल था, और भी ज्यादा पीला हो गया। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन दोनों को देख रहे थे जैसे कोई शो देख रहे हों। युआन हाओ और जिया लिंगलिंग के झगड़े को देखकर उनकी आंखों में मुस्कान थी और थोड़ी सी जेलसी भी। जैंगी ने अपने चेहरे से विंडो के बाहर देखा और कुछ फैमिलियर चेहरे दूसरे हेलीकॉप्टर के पास नजर आए। लंबे सिल्वर बाल जो उसके पीछे नीचे गिर रहे थे और पतली फिट बॉडी जो किसी भी आदमी को जेलस करा दे। ये कोई और नहीं, गॉड स्क्वाड टीम के कैप्टन डोंग शेंगतोंग था, जो ब्लिजर्ड सिटी के तंग फैमिली का बेटा था। इस वक्त डोंग शेंगतोंग अपने 9 मेंबर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था, बातें करते हुए हंस रहा था। उनका एक्शन जैंगी और उसकी टीम से अलग था। जैंगी और उसकी टीम को इक्लिप्स मून को ल्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था और डोंग शेंगतोंग और उसकी टीम को दूसरे पार्टी के टारगेट एक्सपोज करने का इंतजार करना था। फिर वो अपने एक्शन के हिसाब से काम करते। लेकिन जो आउटर सिटी की टीम थी, उनके कंपैरिजन में गॉड टीम के मेंबर्स काफी रिलैक्स्ड लग रहे थे। कुछ के चेहरे पे मुस्कान थी, कुछ लोग तो जैसे सुबह उठ के अभी तक नींद में ही थे, जैसे उन्होंने इस मिशन को इतना सीरियसली नहीं लिया हो। ब्लिजर्ड सिटी में उनकी गॉड टीम का हमेशा सबसे ज्यादा मिशन कंप्लीशन रेट था और सबसे कम कॉम्बैट लॉस रेशियो भी। मतलब ऐसा कोई मिशन नहीं था जो उन्होंने कंप्लीट ना किया हो। और इस बार हेडक्वार्टर से फुल प्रिपरेशन के साथ एक लार्ज मोबिलाइजेशन हो रही थी और जू जंग भी पर्सनली गाइड करने के लिए आ रहा था, तो किसी भी एंगल से ये मिशन मुश्किल नहीं लग रहा था। एक मेसी हेयर टीम मेंबर ने यॉर्निंग की और बोला,
चलो जल्दी मिशन कंप्लीट करते हैं, वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए वापस जाना चाहता हूँ। दूसरा टीम मेंबर हंसकर बोला, अभी तो 1 बजे भी नहीं है, तुम्हारी वाइफ तो उठ भी नहीं पाएगी जब तक तुम वापस आओगे। डैंग शिंगतोंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अरे धीरे धीरे, आराम से, इस बार जो अपोनेंट है वो वीक नहीं होगा, तो ध्यान रखो।